और एक बहन मायावती है कि सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी नहीं है, बोलने की इजाज़त भी नहीं है, गलती से कोई बोलता है तो उसका निष्कासन तय है। तो ये कैसे उस समाज का प्रतिनिधित्व सुश्री बहन मायावती कर रही हैं जो बाबा साहब के मूल्यों, विचारों और सिद्धांतों के बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है, पूर्णतया विरोधाभासी है। लेबर लॉज रिफॉर्म्स के नाम पर उन्होंने क्यों, बाबा साहब ने जब श्रमिकों के हितों के लिए इतना काम किया तो आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जबकि महिलाओं और दलितों पर होने वाले अत्याचार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक सबसे ऊपर हैं, तो बहन जी ने बात क्यों नहीं किया? जबकि सरकार लगातार दमनात्मक है और कोरेगांव हिंसा में जिस सामाजिक कार्यकर्ता की जमानत अभी भी नहीं हुई, स्वास्थ्य कारणों से उसने एप्लीकेशन दिया, क्यों ऐसे विषयों पर बहन मायावती नहीं बोलती? ठीक है, भय है, शायद आय से अधिक संपत्ति का हो, क्योंकि सोने के निवाले और बड़े बड़े पार्क और स्मारक और आय से अधिक संपत्ति के मामले तो निश्चय ही बीजेपी का जो तरीका है वो सिर्फ ईडी और इनकम टैक्स नहीं है। वो तरीका जहां भी साम दाम दंड भेद, जो विधायक बिकाऊ नहीं है तो वो अपराध भी हो सकते हैं, है ना, हत्या भी हो सकती है। और जो आज स्वयं को उनका प्रतिरूप कहते हैं, भाई उनके सिद्धांतों को लेकर कांशीराम जी ने राजनीति की और उसके बाद उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी बहन श्रीमती सुश्री मायावती। तो बहन सुश्री मायावती दलितों की नेता के तौर पर हैं, लेकिन अगर आप आज देखें तो वो मनुवादी सिद्धांतों की पोषक हैं। आप देखिए राजस्थान के जो उन्होंने अभी अपना विप अपने विधायकों को कहा, तो वो 9 महीने बाद जब उनका कांग्रेस से विलय हुआ था तब उनको इतने समय बाद याद आया। या आप देखिए महिलाओं और दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। या कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम देखें तो गवर्नर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक है, संविधान का गार्जियन है, उसको एक नैतिक आचरण प्रदर्शित करना है। और राजस्थान में क्या हो रहा है? क्या कोश्यारी साहब ने जो 5 बजे शपथ दिलाई थी फडणवीस जी को, क्या वो लोकतंत्र और संविधान के मानक के अनुरूप है? और क्या मोदी जी की गवर्नमेंट संविधान और लोकतंत्र के मानक को लेकर चल रही है? लेकिन उसके बाद भी मूक समर्थन बहन श्रीमती सुश्री मायावती का भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्राप्त है। तो एक और बाबा साहब के हित हैं, जो जिन वचनों को लेके उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। अंत वक्त समय में उनकी पत्नी श्रीमती रमाबाई पंढरपुर जाना चाहती थी और बाबा साहब ने कहा था कि मैं, ये ईगो की बात थी कि मैं तुम्हें एक नया पंढरपुर दूंगा, और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। बहन मायावती ने रमाबाई अंबेडकर बहुत बड़ा पार्क भी बनाया है, लेकिन उस स्वाभिमान को वो संरक्षित नहीं कर पाई। एक बार भी उन्होंने लोकतंत्र के माहौल पर भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न नहीं किया। एक बार भी उन्होंने संविधान के इस तार तार होने पर कोई प्रश्न नहीं किया। राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर ठीक है, ऐसा बहुत सारे दल डरे हुए हैं, लेकिन ममता बनर्जी जी सामना कर रही हैं। जिनमें थोड़ी भी नैतिकता बाकी है वो अवैधानिक चीजों का विरोध करते हैं। या बाबा साहब ने जो हमने अभी देखिए बीजेपी गवर्नमेंट ने लेबर लॉज रिफॉर्म्स के नाम पर, चाहे वो जो 12 घंटे से 8 घंटे का अधिकार हो, चाहे डेली वेजेस के लिए था कि विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इक्वल वेजेस, और ये सब छोटी छोटी चीजें नहीं थी। इसके लिए बहुत हैरेसमेंट झेला गया, बहुत ह्यूमिलेशन उनका हुआ और बहुत वो ट्रॉमा की पोजीशन में रहे। जब बड़ौदा के किंग ने उनको स्कॉलरशिप दिया और वो इतना पढ़ के भी बाहर से आए, उसके बाद भी बजाय कोर्ट में सर्व होने के उनका ह्यूमिलेशन समय समय पर हुआ, जिसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमें देके हमें एम्पावर किया, सिस्टम और सेगमेंट को एम्पावर किया। उन्होंने 5 पीरियोडिकल्स निकाले, चाहे वो मूक नायक हो, चाहे समता हो, चाहे जनता हो, चाहे बहिष्कृत समाज हो, चाहे एनलाइटेड इंडिया हो, नाम भूल रही हूँ मैं, एनलाइटेड इंडिया या एनलाइटेड माइंड्स, कुछ ऐसा है। और एक बहन मायावती है कि सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी नहीं है, बोलने की इजाज़त भी नहीं है, गलती से कोई बोलता है तो उसका निष्कासन तय है। तो ये कैसे उस समाज का प्रतिनिधित्व सुश्री बहन मायावती कर रही हैं जो बाबा साहब के मूल्यों, विचारों और सिद्धांतों के बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है, पूर्णतया विरोधाभासी है। लेबर लॉज रिफॉर्म्स के नाम पर उन्होंने क्यों, बाबा साहब ने जब श्रमिकों के हितों के लिए इतना काम किया तो आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जबकि महिलाओं और दलितों पर होने वाले अत्याचार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक सबसे ऊपर हैं, तो बहन जी ने बात क्यों नहीं किया? जबकि सरकार लगातार दमनात्मक है और कोरेगांव हिंसा में जिस सामाजिक कार्यकर्ता की जमानत अभी भी नहीं हुई, स्वास्थ्य कारणों से उसने एप्लीकेशन दिया, क्यों ऐसे विषयों पर बहन मायावती नहीं बोलती?
ठीक है, भय है, शायद आय से अधिक संपत्ति का हो, क्योंकि सोने के निवाले और बड़े बड़े पार्क और स्मारक और आय से अधिक संपत्ति के मामले, तो निश्चय ही बीजेपी का जो तरीका है वो सिर्फ ईडी और इनकम टैक्स नहीं है। वो तरीका जहां भी साम दाम दंड भेद, जो विधायक बिकाऊ नहीं है तो वो अपराध भी हो सकते हैं, है ना, हत्या भी हो सकती है। तो बहन जी से मेरा अनुरोध है कि ये जो दमनात्मक कार्यवाही है, ये जो दलितों पर अत्याचार है, ये जो महिलाओं के हितों पर लगातार कुठाराघात है, या जो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, तो निश्चय ही आप आज अंबेडकर के सिद्धांतों को पूरी तरह इग्नोर करके मनुवादी सिद्धांतों को आत्मसात कर चुकी हूं। जब हिंदू कोड बिल लागू हुआ तो सबसे ज्यादा विरोध संघ के हिंदुत्व को ही हुआ था। अगर आप गोलवलकर साहब और उन सब स्टेटमेंट्स को लेंदी में पढ़ूंगी तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मनुस्मृति की उन्होंने प्रतियां जलाई, इस पेट्रियार्की का उन्होंने बहुत जबरदस्त विरोध किया। और महिलाओं के अधिकारों की भी बात करें तो चाहे प्रॉपर्टी में राइट्स हो, बहुत महिलाओं को उन्होंने मतलब सोसाइटी में उनके एलिवेशन के लिए ये श्रेय बाबा साहब को जाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार में देखिए, विपक्ष को बोलने का वैसे भी कोई साहस नहीं है। अगर कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी में इस समय हिम्मत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार का, क्योंकि उनके पास इतनी मजबूत मशीनरी है कि वो किसी को भी देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही जरा देर में कर सकते हैं।